ग्रोवे ग्लोबल कंपनी एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। मैं इस कंपनी को डिटेल के साथ एक्सपोज कर चुका हूं। वो वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे इवन दुआएं मिल रही है कि मेरी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग स्कैम होने से बच गए हैं। आप इवन जाके वो वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि उन वीडियोस का जो मैंने प्रूफ दिया वो इस कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि ग्रोवे ग्लोबल के कुछ नुमाइंदे, कुछ चमचे मैं कहूंगा, जो कि कर्चे की तरह बस उछलते हैं कमेंट्स में आके कि हमारे पास प्रूफ है, दिखाते कोई नहीं है। आज इन लोगों को एक्सपोज करूंगा और आप लोगों को इन लोगों की सच्चाई बताऊंगा कि ये लोग असल में कर क्या रहे हैं। मैं अगेन कहता हूं, अगर तुम लोग कंपनी की साइड ले रहे हो, खुल के आओ, मुझे गलत साबित करो। कमेंट्स में बकवास करके अपनी तरबियत दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में साथ साथ रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करते हैं आज की रिसेंट की डेट में आया हुआ कमेंट। ये माही दनियाल की आईडी के नाम से कमेंट आया था कि मेरे पास प्रूफ है। तो मैंने बोला था ठीक है आप डीएम करो। तो आगे से इन आंटी के जो जवाब थे वो देखें जरा आप। देखिए मेरी इस वीडियो पे कमेंट आया था, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी हूं। यानी कि इस आंटी ने खुद कमेंट किया कि मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगी। मैंने बोला ठीक है जी, आप मुझे डीएम करो। तो आगे से इन मोहतरमा का आंसर देखें। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप लोगों को मिसगाइड करते और मैं आपको फालतू में डीएम करती रहूं। यार ये आप लोगों की अजीब किस्म की मंतक है। एक आप खुद कमेंट करती हो कि मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखाने के लिए रेडी हूं, फिर आप कहती हो जी मैं डीएम क्यों करूं। यार ये अजीब ड्रामा है। ऊपर से मैंने फिर बोला था ठीक है, आप अगर खुद कमेंट करके मुझे कह रही हो कि आप प्रूफ दिखाना चाहती हो और आप फिर ये कहती हो कि मैं आपको डीएम नहीं कर सकती, तो कमेंट करने का फायदा। अगर आप देखो, अगर आप कंपनी की साइड ले रहे हो तो खुल के आओ, मुझे गलत साबित करो, प्रूफ दिखाओ। नहीं मतलब ये कौन सी साइंस है कि अपनी आईडी पे प्राइवेसी लगा के मुझे कमेंट करती है कि जी आप डीएम करो। मैं कहां से डीएम करूं यार, प्राइवेसी लगी हुई है। ऊपर से जवाब क्या देती है, हमने आप जैसे वजह से प्राइवेसी लगाई हुई है। अंदाजा करो किस कदर जाहिल और घटिया किस्म के लोग इस कंपनी में। जब इन मैडम ने देखा कि कमेंट्स में जोर नहीं चला तो मजबूरी के तौर पे इनने जो प्रूफ दिखाए वो जरा देखें आप। जब कमेंट्स में दाल नहीं गली तो इनने जो प्रूफ दिए वो जरा देखें। ये देखें, आईडी नेम क्या है, माही दनियाल। एक तो दनियाल के स्पेलिंग की गलत है, बंदा इनसे क्या बहस करे। अच्छा, सईदा महमूना अरसलान, ये एक अकाउंट हो गया रैंडम कोई, ठीक है, जहां पे पेमेंट हुई है। माहम इफ्तिखार, ये कोई दूसरा अकाउंट है, कोई दूसरी लड़की है, ठीक है। मदीहा इकबाल, ये कोई और अकाउंट है, किसी और को पेमेंट हुई है। अपना इसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाई। ये वो है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं। तो यहीं से आप आइडिया लगाएं किस कदर जाहिल और घटिया लोग आप लोगों से स्कैम कर रहे हैं। अंदाजा करो यार, रैंडम अकाउंट, रैंडम नेम, रैंडम स्क्रीनशॉट आके दिखा रही है मुझे। मैंने क्या बोला था, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना प्रॉफिट बनाया, वो स्टेटमेंट में सारा कुछ आ जाता है। लेकिन इस मैडम ने क्या किया, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहे थे स्क्रीनशॉट, वो दिखा रही है। मतलब कि इन लोगों ने अवाम को इस कदर बेवकूफ समझा हुआ है। और चलो मान लेते हैं ये प्रूफ जो आपने दिखाए, स्क्रीनशॉट दिखाए, यही मान लेते हैं 4000, 5000, 10,000 की पेमेंट हुई है। लेकिन जो 50,000, 60,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बदले अगर आपको महीने बाद 10,000, 4,000 मिल रहा है तो ये प्रॉफिट है। नहीं मतलब अवाम इतनी बेवकूफ है। यहीं से आप आइडिया लगाओ किस कदर बेगैरत लोग हैं ये। और सिर्फ ये नहीं, इस तरह के बहुत से कमेंट्स आते हैं। ये लोग ग्रुप्स में आते हैं कमेंट्स करने और इसी तरह की मतलब सेम तर्ज पे कमेंट्स आते हैं, हमारे पास प्रूफ है, आप झूठ बोल रहे हो, और दिखाते कोई नहीं है, बस हवाई बातें। ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये लोग एक कमेंट पे बस नहीं करते। ये लोग इतने बेगैरत थे कि मतलब 10-10 कमेंट्स इनके होते हैं। ये देखें, महमूना नुमान है, इसको कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। मेरी हर वीडियो पे इसके 20-20 कमेंट हैं। मैं आपको कोई रैंडम जो है वो खोल के दिखाता हूं। ये देखें, मुझे कहती है जी हु आर यू मिस्टर, आप हैं कौन, आपको आप प्रूफ क्यों दिखाएं। आगे से हंस रही है। इतनी मतलब बेगैरत किस्म की है, मैं क्या कहूं। मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूं इसके आगे। मैंने बोला था एग्जैक्टली कोई प्रूफ होगा तो दिखाओगी। आई एम द वन, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तुम जैसों के फ्रॉड से बच गए हैं। अच्छा, ये लोग पॉइंट पे कभी बात नहीं करेंगे, बस इधर उधर की बातें, फजूल कमेंट्स। यहीं से आप आइडिया लगा लें कि आप कोई जिस कंपनी के ज्वाइन करने का कह रहे हैं कितना प्रोफेशनलिज्म है उस कंपनी में। मेरे कमेंट्स देखो, अपने कमेंट्स देखो। मैंने यहाँ पे बोला ठीक है, अगेन बेसलेस टॉपिक्स। वो आंटी जी प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। बड़े दावे कर रही थी अर्निंग का, अब टॉपिक क्यों चेंज कर रही। आगे से इसकी बकवास सुने और भाई साहब घर जाकर पहले अपनी बहन से ऐसे बात करें। यानी कि आइडिया लगाएं किस कदर नीच और घटिया किस्म की तरबियत हुई है इस औरत की। मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये पर्सनल अटैक पे आ गई है। यानी कि जब जॉब नहीं बन पा रहा तो इस कदर नीच हरकत की है इस औरत ने। फिर एंड पे आके इसने ये बोला जी मेरे पास इतनी, मैं आपकी तरफ फारग नहीं हूं कि डीएम्स करूं अब जाली डिग्री होल्डर्स को। तो मैंने बोला ठीक है, जब 600 कमेंट करने का तुम्हारे पास टाइम है तो प्रूफ देने का टाइम क्यों नहीं है। और आज तक इसका जवाब नहीं आया।
अब इन आंटी के हालात देखो, ये मैमूना नोमान के मुझे कहती है जी आप कौन, हम क्यों प्रूफ दिखाएं। ओ भाई अगर प्रूफ नहीं दिखाने तो कमेंट में तुम क्या कर रही हो? नहीं, अगर कंपनी को रिप्रेजेंट करना है तो खुल के आओ, अच्छे से आओ, मुझे गलत साबित करो। नहीं, ये क्या बात हुई जी हम प्रूफ क्यों दिखाएं? यार अंदाजा लगाओ इन लोगों का। एंड लिटरली जब इन लोगों से जवाब नहीं बनता कमेंट्स में, जब इनको बोलता हूँ स्टेटमेंट का, तो ये इधर उधर की बातें करते हैं। और जब मैं टॉपिक पे लाता हूँ, पॉइंट पे लाता हूँ, तो ऑब्वियसली वही वुमेन कार्ड यानी इमोशनल ड्रामा, जी आप तो आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं अवाम से मुखातिब हूँ यार, ये देखो ये प्रोफेशनलिज्म ये होता है, ऐसे बात की जाती है। ऊपर से ये आंटी कहती है प्रूफ देने का टाइम नहीं है, तो 600 कमेंट करने का टाइम है तुम्हारे पास? और शर्म से डूब मरो यार, रमजान के महीने में तुम लोग अवाम से फ्रॉड कर रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इतने कोई बेशर्म और घटिया किस्म के लोग हो यार तुम। मैं अगेन कहता हूं अगर तुम लोग कंपनी की साइड ले रहे हो खुल के आओ, मुझे गलत साबित करो। कमेंट्स में बकवास करके अपनी तरबियत दिखाने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपनी इमेज और गिरा रहे हो। बाकी मैं अवाम से उम्मीद करता हूं कि अवाम को मेरी बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो मैसेज देना चाहता हूं, वो अवाम समझ जाएगी। और जैसे पहले मेरी वीडियोस पे पॉजिटिव रिस्पांस आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इस स्कैम से बच गए हैं, तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही इन लोगों को, इन घटिया लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा, घटिया कंपनी को एक्सपोज करता रहूंगा। मेरा इंशाल्लाह मिशन यही रहेगा कि मैं अवाम को इन जैसे घटिया लोगों से दूर रख सकूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।